हेलो फ्रेंड्स, रूल 86 बी के अंदर 1% कैश किसको पेमेंट करना है और किसको नहीं, हम एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, मैंने एक्सेल में कुछ एग्जाम्पल के लिए ये बना रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि रूल 86 बी के अंदर 1% किसको करना है। जैसे मान लिया जाए किसी भी टैक्स पीरियड में अगर आपका टर्नओवर टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो गया हो, एग्जेम्प्ट को छोड़ के है, ठीक है। अगर यहाँ पे 49 लाख होता या 50 लाख होता मेरा टैक्सेबल वैल्यू और 1 लाख एग्जेम्प्ट है, तो 50 और 1 दोनों मिला के 51 लाख होगा। तो इस केस में नहीं देना है हमको। एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड को छोड़ के अगर टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपको 1% कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये टैक्स पीरियड फरवरी 26 का लिया है, जिसमें मान लिया एग्जेम्प्टेड मेरा 1 लाख है और टैक्सेबल वैल्यू 52,000 है। तो 52,000 का 5% मुझे 2,60,000 आ रहा है टैक्स अमाउंट, ठीक है। और आईटीसी जो मेरा अवेलेबल है वो 5 लाख है। तो नॉर्मली मेरा टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मुझे 52,000 रुपया 1% कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो गया। तो अब हम इससे कैसे बचेंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए 52,000, ये तो भी नॉर्मली मेरा 1% टैक्स बन रहा है। तो अब हमें चेक ये करना होगा कि कर्ता हो या प्रोप्राइटर हो या डायरेक्टर यानी 2 पार्टनर्स हो, आपको देखना ये है कि पिछले 2 साल में क्या आपने आईटीआर में 1 लाख से टैक्स ऊपर पेमेंट किया है या 1 लाख से नीचे हो पेमेंट हुआ है। अगर 1 लाख से टैक्स ऊपर पेमेंट हुआ है तो आपको 1% टैक्स नहीं देना है, 50 लाख से ऊपर टर्न होने के बाद भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिछले 2 साल में 1 लाख से टैक्स कम पेमेंट हुआ है इनकम टैक्स में, तब आपको 1% देना पड़ेगा। इस केस में आपको 1%, ये जो 52,000 निकल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपको ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बनाया है, तो ये 52,000 आपको देना पड़ेगा। आपका जो अमाउंट होगा वो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बनाया है, ठीक है। और इधर में आपको देख लीजिए एग्जेम्पशन टू रूल 86 बी। अच्छा, ये जो आपका है, ये नीचे में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, ये सबको 86 बी में ये सब एग्जेम्पशन है, ये सबको नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद अगर जीएसटी रिफंड आपको एक्सीडिंग 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी रिफंड अगर है आपका 1 लाख से ऊपर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको नहीं देना है 1% टैक्स, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है, ठीक है, हाई कैश पेमेंट, ये जो है आपका ये भी बड़ा पॉइंट है। अगर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका फरवरी 26 का है और 52 लाख टर्नओवर है, जिसका 52,000 रुपया 1% कैश निकल रहा है, ठीक है। अब हमें देखना यहाँ पर ये भी होगा कि जैसे मान लिया जाए अप्रैल 25 से लेकर के फरवरी 26 तक, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल 25 से लेके फरवरी 26 तक अगर 1% हम लाइबिलिटी का 1% अगर निकालें, तो मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए कि 2 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है। पूरा अप्रैल से लेकर के फरवरी 26 तक का जो लाइबिलिटी है उसका 1% अगर हम निकालते हैं तो 2 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने ऐसा भी तो होता है ना कि नॉर्मली टैक्स बनता है, अगर आपने कोई भी टैक्स पीरियड में अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई का, सितंबर जो भी है, किसी में भी अगर आपने या पूरा अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का अगर टैक्स अगर कैश में पेमेंट हुआ है और वो मान लिया जाए कि आपने 5 लाख तक का कर दिया है, ठीक है, किसी भी टैक्स पीरियड में या टोटल ऐड करने के बाद अगर 5 लाख टैक्स ऑलरेडी आपने कैश में पेमेंट कर दिया है, तो ये टोटल लायबिलिटी का 1% 2 लाख आ रहा है, लेकिन आपने पेमेंट 5 लाख तक कर दिया है। कितना? 3 लाख एक्सेस हो गया है, 1% से 3 लाख एक्सेस हो गया। तो इस केस में भी ये आपका 52,000 रुपया आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। ये 52,000 आपको तब करना है जब अगर इनकम टैक्स में आपने
1 लाख से कम पेमेंट किया है तब, और अगर ये भी कंडीशन अगर आपका नहीं फुलफिल हो रहा है, जैसे 1% 2 लाख आ रहा है और 2 लाख तक का ही पेमेंट किया है या 1.5 लाख ही किया है या पेमेंट ही ना हुआ है, तो आपको ये 52,000 पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, यहाँ पे मैंने जो भी बताया है वो मेजर पॉइंट बताया है, जो बड़े बड़े पॉइंट है वो मैंने बताया है। तो आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।